कहते हैं ना कि निठल्ले रहने से बेहतर है कुछ काम कर लो। तो कोई कोई ऐसा होता है काम करने के लिए बोलते हो तो दुष्कर्म करने लगते हैं, तो उससे बेहतर तो ये है ना कि वो निठल्ला ही रहे। वो निठल्ला रहेगा तो वो मन से सोचेगा, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता है। तो जो कुछ ये सोचेगा वो फिर एक्शन में तो आएगा ही आएगा। बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। जिसको हम निठल्ला बैठा हुआ कह रहे हैं वो कुछ ना कुछ खुरापात चल रहा है उसके अंदर विचार के रूप में, तो उसके बिना तो रह नहीं सकता है व्यक्ति। और यहाँ उसकी निंदा की है कि मतलब जो आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहता है ना, कि वो स्वामी जी कई बार सुनाते हैं, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उसकी निंदा है। भाई जब सब कुछ राम ही करेगा तो आपको शरीर किस लिए दिया था राम ने? राम ही कर रहा है सब कुछ, ये ठीक है, लेकिन माध्यम तो आपको बनाएगा ना। ज्ञान तो सारा ईश्वर का ही है, शक्ति सारी ईश्वर की ही है, सामर्थ्य सारा ईश्वर का ही है। हमारा कहाँ सामर्थ्य है? सब उसी की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। पर माध्यम तो वो बनाता है ना, इसलिए तो शरीर दिया उसने। नहीं तो शरीर इतने सारे देने की, ये संसार बनाने की जरूरत भी क्या थी? भगवान जी सीधे सब आत्माओं को मोक्ष कर देते, और जिसके भी जितने दुर्गुण थे, दोष थे, उन सब को एक ही बार में डिलीट मार देते, सारी आत्माएं पवित्र हो जाती। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। ईश्वर शक्ति देता है, जो भी उसको प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, वो ईश्वर की कृपा से ही करता है। अपनी सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति नहीं कर सकता है केवल, बिना ईश्वर की सहायता के। लेकिन वो सहायता भी किसकी करता है? जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, उनकी सहायता करता है। जितना दिया था उसको भी प्रयोग नहीं करता है तो फिर सहायता नहीं करता है, फिर प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि उस प्रार्थना में सत्य नहीं है, असत्य है वो प्रार्थना। फिर तो सच्ची प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन प्रार्थनाएं पूर्ण वही होती हैं जो पुरुषार्थ करने के बाद निकलती हैं। सच्ची वही होती हैं जो पुरुषार्थ करने के बाद कहा जाता है। द्रौपदी ने कब पुकारा कृष्ण को? जब वो सब तरफ से निराश हो गई, अपनी तरफ से जो पुरुषार्थ कर सकती थी वो कर चुकी, अब कोई चांस दिख ही नहीं रहा है, उस समय पुकारा। तो जब व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा प्रयास कर लेता है, और फिर भी चीजें नहीं सुलझती हैं, तो फिर व्यक्ति इसके हृदय से प्रार्थना उठती है, तब वो सुनी जाती है, उसको और मिलेगा फिर।